अस्सलाम अलैकुम। क्या आप अपने ईमान को ताजगी बख्शना चाहते हैं और दिलों को सुकून अता करना चाहते हैं? तो फिर महक USE आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। हमारे चैनल पर आपको इस्लामी वीडियोस, सुरूत नबी के दिलनशीन वाक़यात, अंबिया अलैहिस्सलाम के क़िस्से और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ईमान अफरोज़ हकायात मिलेंगी। हर कहानी और हर वीडियो में आपके लिए इखलाकी सबक और रहनुमाई मौजूद है। हमारा मकसद है कि हम सब दीन इस्लाम की रोशनी में इल्म, हिकमत और रहनुमाई हासिल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब हो सकें। अगर आप भी ईमान, इल्म और सुकून की खुशबू से मुअत्तर होना चाहते हैं तो आज ही महक USO को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनिए और अपनी दुनिया व आखिरत संवारिए। अक्सर हम कामयाबी और दौलत की कहानियां सुनते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि असल खजाना होता क्या है? चलिए आज कुछ ऐसी ही कहानियों को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि माशरा हमें कदर और कामयाबी के असल मायने क्या सिखाता है। ये जुमला तो बहुत आम है। मेरा हाशिम तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, बड़े फख्र से बोला जाता है ना। और बस यहीं से बात शुरू होती है कि जिंदगी में ये असल सोने का चम्मच है क्या। तो ये कहानी शुरू होती है एक लड़के हाशिम से। उसकी दादी ने उसके बारे में ये बात कही और उसने तो भाई इस बात को बिल्कुल सच मान लिया। उसे अपना सोने का चम्मच चाहिए था और बस फौरन चाहिए था। अब हाशिम के वालिद, जो कि काफी समझदार थे, उन्होंने एक डील रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हें सोने का चम्मच मिलेगा, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें इसे अपनी मेहनत से कमाना होगा। और ये तरकीब तो काम कर गई। सोने के चमचों के वादे ने हाशिम को इतना मेहनती बना दिया कि वो तो हर चीज में कमाल करने लगा, स्कॉलरशिप्स जीतने लगा, हर जगह फर्स्ट आने लगा। तो फिर एक दिन उसकी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी रखी गई। वहां उसके वालिद ने उससे कहा कि जाओ अपने चमचों का बॉक्स लेकर आओ। लेकिन जब हाशिम ने वो डब्बा खोला ना, तो जो उसने देखा, उससे देखकर तो वो बिल्कुल हैरान रह गया। और असल सबक तो अब सामने आया। वालिद ने समझाया कि असल खजाना ये सोने के चम्मच नहीं है जो वक्त के साथ काले पड़ गए। असल खजाना तो वो चीजें हैं जो इन चम्मचों की वजह से मिली, वो ट्रॉफियां, वो मेडल्स और सबसे बढ़कर वो इल्म, जिसकी चमक कभी कभी भी फीकी नहीं पड़ती। तो बात यह है कि असली कीमत, असली वैल्यू मेहनत से ही मिलती है। और ये सबक सिर्फ इसी कहानी में नहीं, बल्कि ऐसी ही एक और पुरानी कहानी में भी मिलता है। इस कहानी में एक किसान है जिसके 3 बेटे हैं और तीनों ही कह लें काफी सुस्त हैं। तो वो उन्हें मेहनत पर लगाने के लिए एक आइडिया सोचता है। वो कहता है कि जमीन में सोना छुपा हुआ है। बेटे लालच में पूरा खेत खोद डालते हैं, पर मिलता कुछ नहीं। फिर बाप उन्हें कहता है, चलो अब जमीन खुदी हुई है तो इसमें बीज बो दो, और जो फसल उगती है ना, वही उनका असल खजाना बनती है। मतलब खजाना कोई दफन की भी चीज नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी मेहनत का फल था। चलें अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मेहनत तो अहम है ही, लेकिन इससे भी बढ़कर एक और खजाना होता है, और वो है ईमानदारी। इस कहानी में गांव का सरदार 2 दोस्तों को एक इम्तिहान में डालता है। हारिस, जो ईमानदार है, और फहद, जो थोड़ा चालाक है। दोनों को एक एक बीज दिया जाता है कि इसे उगाओ। फहद क्या करता है, वो चोरी से एक पहले से उगा हुआ पौधा लगा देता है जीतने के लिए, जबकि हारिस का बीज उगता ही नहीं। वो आखिरी दिन एक खाली गमले के साथ पहुंच जाता है, और फिर सरदार असल बात बताता है कि बीज तो उबले हुए थे, वो उग ही नहीं सकते थे। इस तरह हारिस को उसकी सच्चाई का इनाम मिलता है। और यहाँ ईमानदारी का मतलब बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है। सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े रहने का नाम है ईमानदारी, भले ही किसी के पास दुनिया को दिखाने के लिए सिर्फ एक खाली गमला ही क्यों ना हो। लेकिन क्या हमेशा खजाना कामयाबी या ईमानदारी ही होता है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि असल खजाना अपनी ही किसी खास बात को, अपनी यूनिक क्वालिटी को पहचानना हो? एक और कहानी है नन्नू नाम के एक छोटे से बादल की। वो हमेशा खुद को कमजोर और बेकार समझता था। क्यों? क्योंकि वो बड़े बादलों की तरह ना तो जोर से गरज सकता था और ना ही तेज बारिश बरसा सकता था। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी हल्की सी फवार, जिसे वो अपनी कमजोरी समझता था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी।
کیونکہ نازک پھولوں کو بچانے کے لیے اس کی وہی ہلکی پھوار کام آ سکتی تھی، نہ کہ تیز بارش جو انہیں تباہ کر دیتی۔ تو محنت، ایمانداری، اپنی خاص صلاحیت کو پہچاننا، یہ سب باتیں کہانیوں میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن کیا ان کی کوئی حقیقی مثال بھی ہے؟ کیا یہ سب صرف قصے کہانیاں ہی ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ چلیں ایک حقیقی زندگی کی مثال دیکھتے ہیں جہاں یہ ساری قدریں ایک ساتھ ایک بہت بڑی جیت کی شکل میں سامنے آئیں۔ 43-41 یہ سکور تھا کبڈی ورلڈ کپ فائنل کا، ایک ایسا میچ جہاں پاکستان نے اپنے سب سے بڑے حریف بھارت کو ایک یادگار مقابلے کے بعد شکست دی۔ لیکن یہ صرف ایک سکور نہیں تھا، یہ ایک پوری قوم کے فخر کا لمحہ تھا۔ سوچ کر دیکھیں، اس جیت میں وہ سب کچھ تھا جس کی ہم نے بات کی، سالوں کی سخت محنت، ٹیم کی ایمانداری اور ہر کھلاڑی کی اپنی منفرد طاقت جس نے مل کر ٹیم کو جتوایا۔ یہی تو تھا وہ اصل خزانہ جسے پوری قوم نے مل کر منایا۔ تو ان سب کہانیوں سے اور اس حقیقی مثال سے ہم ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں، اصل خزانہ وہ نہیں جو مل جائے، بلکہ وہ ہے جسے کمایا جاتا ہے، چاہے وہ ذاتی کامیابی ہو، سچی ایمانداری ہو یا پھر پوری قوم کا فخر ہو۔ تو پھر آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ ہم سب کی اپنی اپنی زندگی کا اصل خزانہ آخر ہے کیا؟ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل مہک US کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نئی اسلامی کہانیوں اور ایمان افروز ویڈیوز کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔